नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक पे एक वीडियो कल मैंने डाली थी, उसके बाद आज कुछ और जो अदर अपडेट्स हैं उसको लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मेरा P&L स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि मैं केवल आप लोगों को बताता नहीं हूँ कि ये करना है वो करना है, मैं खुद भी करता हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो प्रॉफिट है वह जनरेट होता है। आप देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको केवल बताएंगे ये ले लो वो ले लो, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करते हैं। आप देखो पिछले 30 महीने का यदि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर P&L, तो आप देख सकते हैं कि 45,000 का रियलाइज्ड P&L है और अनरियलाइज्ड 15, मतलब कि 60,000 का एक मंथ के अंदर लगभग यहाँ पर 20% का रिटर्न है। क्योंकि मेरा कैपिटल आप यहाँ पर देख सकते हो, कैपिटल जो है अराउंड 3 लैक्स के आसपास का कैपिटल के से मैं ट्रेड करता हूँ। तो और ये डाटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी, आपने देखा होगा कि बहुत कम वीडियोस अभी डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है अपने इस स्ट्रेटजी के ऊपर है, जिसमें कि आप देखो मंथली का 20% और साल का बात करो तो 140% मंथली का, सॉरी ईयरली का 140%। और बैंक वगैरह में आप जाओगे तो 7% आपको एफडी पर मिलेगा, 6% एफडी पर मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत मिलेगा, तो 15 से 20% के आसपास का आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल सेफ स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पर हम कामकाज करते हैं। अगर आप चाहोगे तो उसको बिल्कुल फ्री में मैं आपको वो पूरा का पूरा कैसे क्या करना है, कैसे स्टॉक्स चुनने हैं, 4,000 स्टॉक्स में से मात्र आपको 2-3 स्टॉक्स के ऊपर काम करने हैं। बिल्कुल पोजिशनल और स्विंग ट्रेड से हम यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं। नो इंट्राडे, नो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। खैर उसकी बात तो बाद में करेंगे जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के बारे में कल मैंने एक वीडियो डाली जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। उस पर काफ़ी कमेंट्स भी निकल कर आए, काफ़ी सपोर्ट भी मिला और काफ़ी कमेंट भी आए कि आप जो है वो निगेटिव बात कर रहे हो, आप जो है वो पेसिमिस्टिक हो, आपको कुछ पता नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कमेंट में निकल कर आ रही थी। तो देखो भाई, बहुत क्लियर एंड कट मेरा फंडा है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वह बहुत ख़राब हैं। रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत, जैसे आप देख रहे हो कि प्रॉफिट यहाँ पर देखो, जैसे कि Q4 नंबर्स, नेट प्रॉफिट जंप 123% YoY, मतलब कि प्रॉफिट जो है दुगना से भी अधिक हो गया, 452 करोड़ हो गया है। तो ये कैसे प्रॉफिट हुआ, कल की वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह बिल्कुल ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बढ़ा नहीं है। तो ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। बात करें कि सोमवार को किस तरह की तेज़ी देखने को मिलेगी, तो देखो मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक रिजल्ट्स तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रॉकेट वाले वैसे रिजल्ट्स नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कल मार्केट ओपन होगी तो यस बैंक के अंदर हो सकता है कि 3-4-5% तक की भी तेज़ी देखने को मिल जाए, ठीक है। अब मुझे ये नहीं लगता है कि यस बैंक के अंदर एक अपर सर्किट लगेगी 20% की, आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगी, नहीं। ऐसी बहुत धमाकेदार भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ठीक है। आप लोग का जो कमेंट्स है मैं समझ सकता हूँ, आप पर्सनली 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख के शेयर्स लिए हुए हैं यस बैंक के, और यस बैंक के बारे में अगर कोई निगेटिव इन द सेंस आपके लिए निगेटिव है, यदि कोई निगेटिव बातें बताता है तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, सिंपल बात है, आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो मेरे ये नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए आपको बता दूं। अगर मैं ये अच्छी वीडियो बनाता, अच्छा टाइटल करके बनाता है कि हाँ बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, कल अपर सर्किट लगेगी, भले कल कुछ ना हो लेकिन अच्छे खासे व्यूज़ आते, तो मेरा वो काम नहीं है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि मेरा अपना अलग स्ट्रेटजी चलता है, अलग स्टॉक सिलेक्शन का, मैं उधर से अच्छा खासा कमा रहा हूँ। महीने का 20-25-30% तक की मेरी अर्निंग्स हैं। तो इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं है कि मैं आपको केवल अच्छी बातें बताऊं और अच्छी बातें बताकर व्यूज़ लूं, ठीक है। यहाँ पर फर्दर आप देखो क्या कुछ रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और एमडी ने क्या बड़ा खुलासा किया है। ओके, देखिए, इंडियन प्राइवेट लेंडर यस बैंक ने 123% का YoY के बेसिस पर नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। 452 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 202 करोड़ का था, जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, सिग्निफिकेंट सरपासिंग एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे ऊपर आया है। सिक्वेंसली प्रॉफिट रोज बाई 95.2% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर एज पर द अर्निंग रिपोर्ट ऑन द अप्रैल 27, 2024। NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वह स्टडी है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2.4% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, ठीक है। द बैंक एक्सपीरियंस रोबस्ट ग्रोथ इन द नॉन इंटरेस्ट इनकम विद 56.3% इंक्रीज YoY के बेसिस पर एंड 31.3%, मतलब कि नॉन इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट के अलावा जो इनकम है उसमें अच्छी खासी तेजी आई है। 56% बढ़ा है YoY के बेसिस पर, 31% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो प्रशांत कुमार ने क्या कहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है यस बैंक, उनका कहना है कि क्वार्टर के जो रिजल्ट आए वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एक सिग्निफिकेंट स्टेप इन ROA, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बारे में अभी कुछ दिन में पहले अमेरिका के बहुत बड़े एनालिस्ट ने भी कहा था कि ROA बहुत स्टीडी है,
तो उसके कारण बहुत तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलेगी और टारगेट भी उन्होंने 15-16 रुपये तक का दे दिया था। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े एनालिस्ट हाउस है फॉरेन की, उनके द्वारा ये बातें बताई गई थी। ठीक है, इन डिस्पाइट ऑफ द वन गेन, हाँ एक और चीज़ हुआ था कि वन गेन फ्रॉम टैक्स रिफंड से इस बार 2000 करोड़ 2000 नहीं 2000 तो लाख में था, तो 20 करोड़ के आसपास का जो है टैक्स रिफंड हुआ है, जिसके कारण कि और भी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है। एसआर रिकवरीज एंड एआरसी सेल के कारण जो है ये जो पैसे मिले उसको यूटिलाइज किया गया है एसेट क्वालिटी को सुधारने में। ठीक है, फर्दर यहाँ पर देखें आप में moreover we continue to witness strong momentum in our liabilities franchises with growth in deposit expansion about 20% y on y for the first 8 quarters। 8 क्वार्टर में पहली बार 20% की y on y के बेसिस पर डिपॉजिट जो है वह बढ़े हैं। इंपॉर्टेंट डिस्पाइट द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, कासा जो रेशियो है वह एक्सपेंड हुआ है 10 बेसिक पॉइंट से y on y के बेसिस पर 30.9% हो गया है। As the bank embarks on the 5th year of the new journey, we remain focused on diligent execute the ROA expansion roadmap CEO said। बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो इम्प्रूव्ड हुआ है 0.5% से, मतलब कि 0.2% पिछले क्वार्टर में जो था 0.2% था, तो अभी जो है 0.5% हो गया। यह रिफ्लेक्ट कर रहा है बैंक का इफेक्टिव स्ट्रेटजी इनिशिएटिव टू इनहेंस एसेट यूटिलाइजेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नेट इंटरेस्ट इनकम की यदि हम बात करें तो वो बढ़ा 6.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर और 2.3% वाई ऑन वाई के बेसिस पर बढ़कर 2153 करोड़ हो गया है। उसके साथ में नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वह 56% बढ़ा है 1569 करोड़ हो गया है, फील्ड बाय द डाइवर्स एंड ग्रेनुलर फी स्ट्रीम्स। बैंक का यदि हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हमें नज़र आई है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वह 1.7% हो गया है, जो कि पिछले बार 2 पॉइंट समथिंग के आसपास था। ठीक है, ऑन द ऑपरेशनल फ्रंट द बैंक ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वह बढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है वो बढ़े हैं। यही कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक का रेवेन्यूज तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ बैंक के खर्चे भी बढ़े हैं, जिस कारण से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा हमें सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए ऑपरेशनल फ्रंट में बताया गया है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वह बढ़कर 2819 करोड़ हो गया है, 27% इंक्रीज हुआ है वाई ऑन वाई के बेसिस पर, पार्सली ड्रिवन बाय द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। एक्सक्लूडिंग दिस कॉस्ट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फॉर द क्वार्टर ग्रू बाय मेयर मॉडरेट 15.5% वाई ऑन वाई के बेसिस पर। तो ओवरऑल 27% बढ़ा है, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट में जो खर्चे हुए हैं उसको हटा दे तो उसके बाद 15.5% के आसपास खर्चे बढ़े हैं वाई ऑन वाई के बेसिस पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहा है वह 902 करोड़ रहा है, रिफ्लेक्टिंग 1.5% इंक्रीज ओवर द ईयर 4.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यही बात मैं आप लोगों को बताया कल के डेट में, तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को यदि मेरी बात जो सच है वो अगर अच्छी नहीं लगती है तो मैं आपको झूठी मूठी तसल्ली और झूठी मूठी अपर सर्किट नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह एक साल में 1.5% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 4.4% बढ़ा है। द टोटल एसेट ग्रू बाई 14.3% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। ठीक है, बाकी पेटीएम वाली न्यूज़ वगैरह आप सभी ऑलरेडी जान रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने से यहाँ पर कुछ फ़ायदा है नहीं। तो ओवरऑल यहाँ पर कहने का मतलब है कि रिजल्ट्स तो ठीक है, रिजल्ट्स ख़राब तो नहीं है, डेफिनेटली रिजल्ट्स ख़राब नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं स्टॉक तो है जो रॉकेट बन जाएगा, कुछ ही दिन के अंदर ये स्टॉक जो है मल्टी बैगर बन जाएगा, तो उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है सोमवार को 4-5% तक की अप टू 4-5% तक की तेज़ी येस बैंक के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट जो है डबल के नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन हाइप हो सकती है। हो सकता है कल मार्केट ओपन होते ही आपको 9-15 में एक अच्छी खासी तेजी बने, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होकर थोड़ी सी नीचे आ जाए। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि अगर तेजी आती है कल के डेट में तो उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन के अंदर आपको ये तेजी जो है वह फ्लैट होती हुई नजर आएगी। फ्लैट हो जाती है, अक्सर यही होती है, कोई खबर निकल कर आती है, बड़ी खबर निकल कर आती है, उसके बाद 2-4 दिन के बाद स्टॉक जो वही उसी लेवल पर पहुंच जाता है। तो मुझे उसी तरह का कुछ मोमेंटम, कुछ माहौल लगता है। फिर से कहना चाहूँगा रिजल्ट्स बुरे नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन यदि आप मोर देन एक्सपेक्टेशन आप सोच रहे हो कि नहीं रॉकेट बन जाएगा, तो ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती है। अब आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। मैं उसके लिए आपको अच्छी बातें झूठ मूठ का बताने वाला नहीं हूँ कि अपर सर्किट लगेगी, ये होगा वो होगा। अब जिनका काम है वो करते, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे सोर्सेज बहुत हैं, जैसा कि आपने देखा, और भी अदर बिजनेसेस हैं, लेकिन उसको यहाँ पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिलहाल ये लोड यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।